नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को मिला इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी इथोपिया की संसद। वंदे मातरम सुन पीएम मोदी ने बजाई तालियां। विकसित भारत जी राम जी को लेकर संसद में भारी बवाल। मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस आग बबूला। बिल पास कराने को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित। आज कांग्रेसियों ने जमकर मचाया उत्पात। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बवाल जारी। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में कट गए 45,000 वोटर्स के नाम। अब घर घर जाकर जांच करेगी टीएमसी। पाकिस्तान में आदियाला जेल के बाहर हंगामा। इमरान खान की बहनों समेत पीटीआई समर्थकों पर वाटर कैनन से हमला। मुनीर शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर है। पीएम मोदी के इथोपिया दौरे पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से नवाजा गया। इथोपियाई संसद में सांसदों ने पीएम मोदी का सम्मान तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंडिंग ओवेशन देकर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इथोपिया की संसद को संबोधित किया और इस सम्मान को अपने लिए और भारत देश के लिए गर्व की बात बताया। बता दें आपको, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल तक भी लेकर गए। साथ ही लौटते वक्त अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट लाकर विदा भी किया। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान इथोपियाई के गायकों ने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। गीत सुनने के बाद उस पर हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए भी पीएम नजर आए। सर, पीएम मोदी का तो इथोपिया में जबरदस्त वेलकम हुआ है। देखिए, सारा हिंदुस्तान गर्वान्वित महसूस कर रहा है। वहां भी स्वयं गाड़ी चलाने के लिए आगे, जैसा कि आपने बताया। ओमान के भी क्राउन प्रिंस ने इसी तरीके से स्वागत किया उनका। और क्या करके आए, ये बाकी चीजें तो तस्वीरें तो पूरा देश देख रहा है कि कैसे इथोपियाई लोगों ने वंदे मातरम गाया। हिंदुस्तान में गाने वाले को दिक्कत होती है, वहां वंदे मातरम गाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा लग रहा है कोई यंग टीनेजर की तरह हाथ लहरा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आदर सत्कार तो हर जगह होता ही है। सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या किया। इथोपिया अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और यह भी समझ लीजिए कि G20 में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अफ्रीकन यूनियन को एज वन इकोनॉमिक आइडेंटिटी उनको शामिल किया गया G20 टॉप। अब ये प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं इसलिए इज्जत दी जा रही है। वो जिस तरीके से गरीब पिछड़े मुल्क जो हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको उनकी आवाज, जिसको कहते हैं भाई, आप हमेशा एक वर्ड सुनते होंगे कि ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ के बिल्कुल माने हुए लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इसलिए उनकी इतनी इज्जत अफजाई हो रही है इथोपिया के अंदर। दूसरी चीज, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है। यहां आप सिर्फ व्यापारिक और डिप्लोमेटिक नहीं, बल्कि आपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हथियार, रक्षा, सुरक्षा, और ये वेस्ट एशिया से सटा हुआ, बीच में मात्र रेड सी है, उसके बाद सऊदी अरब आ जाता है। और उसके साथ आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग और भारत की साख अफ्रीका में जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ये भारत को आगे आने वाले दिनों में
बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। जी, तो इथोपिया में मोदी मैजिक चला है तो वहीं देश की संसद में जबरदस्त बवाल मचा है। आखिरी दिनों में लोकसभा में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी रामजी बिल पर अड़ी हुई है। बिल को पास कराने की पूरी तैयारी है तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस बिल में मनरेगा को हटाकर नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की जाएगी। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाने और मनरेगा की फंडिंग घटाने की कोशिश बताया है। सर, इस बिल को लेकर क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है? देखिए, अभी तो डिस्कशन चल रहा है जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। 6 घंटे का समय दिया गया है। सवेरे सरकार ने कह दिया था कि आज ही पास करेंगे, चाहे जो करना है आप कर लो, और सरकार टिकी रही। अब आप ये कह रहे हो कि उसको कमिटीज में डाल दो, उधर डाल दो। सरकार क्लियर कट है। अब कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानंद व्हिप जारी किया, तो व्हिप जारी किया तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है। बिना इंजन की गाड़ी कैसे चलेगी? तो आप देखिए कि क्या स्ट्रेटजी है और राहुल गांधी की आप राजनीति, माने यू फेल टू अंडरस्टैंड। रही बात नाम बदलने की, भाई महात्मा गांधी नरेगा ये कब नाम आया? मनरेगा कब हुआ? 2009 में। उससे पहले क्या था? तो नरेगा सिर्फ था। उससे पहले क्या था? बहुत सारे। जो सरकार आती है अपने हिसाब से जॉब गारंटी स्कीम लेकर के आती है, नाम वही रखती है। तो हर चीज में इनको गांधी चाहिए, हर चीज में इनको नेहरू चाहिए, हर चीज में इनको इंदिरा चाहिए, और जो कुछ बच जाता है वो राजीव चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद सोनिया भी चाहिए होगा, राहुल भी चाहिए होगा, प्रियंका भी चाहिए होगा। नहीं चाहिए भाई। सरकार ये तय करेगी, आपकी सरकार आएगी फिर से रख देना। आपने किया था ना, अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम आपने बदल करके इंदिरा रसोई योजना, तो उसमें हिंदुओं ने तो प्रोटेस्ट नहीं किया कि मां अन्नपूर्णा के नाम को हटा करके तुमने इंदिरा गांधी का नाम क्यों डाल दिया। तो ये सारी चीजें होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे समझ में आ रही है बात, कि सबसे बड़ी समस्या गांधी को हटाने को लेकर के नहीं है। समस्या ये है कि इस योजना में राम जी का नाम है। ये राम जी के नाम से आप योजना बनाओगे तो ये जो सेक्युलर ब्रिगेड है इसको तो मिर्ची लगेगी ही, और इसलिए विरोध हो रहा है। जी, तो विकसित भारत जी राम जी पर कांग्रेस बवाल काट रही है तो वहीं आज नेशनल हेराल्ड को लेकर भी कांग्रेसियों ने जमकर उत्पात मचाया। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों ने नारेबाजी, हंगामा, जबरदस्त हो हल्ला मचाया तो पुलिस ने भी कानून के तहत कार्रवाई की। पर इन सब के बीच राहुल गांधी संसद सत्र बीच में ही छोड़कर जर्मनी में है। राहुल की यात्रा पर देश में सवाल उठ रहे हैं, आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है। विरोध को देखते हुए अब कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि राहुल घूमने नहीं गए, वो बर्लिन में प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सर, नेशनल हेराल्ड का मसला, साथ ही संसद में इतने इंपॉर्टेंट बिल को लेकर चर्चा, लेकिन राहुल गांधी जर्मनी में क्या कर रहे हैं? भाई जर्मनी में वो पिकनिक मनाने गए हैं। ये क्या है प्रोग्रेसिव अलायंस? भाई किस पार्टी ने बुलाया आपको? सरकार चला रही है, क्या कर रही है? एक कार्यक्रम के लिए आप संसद की कार्रवाई को छोड़ के जाएंगे आप? वो तो रायबरेली के लोगों को पूछना चाहिए कि आपका सांसद क्यों भाग जाता है बार बार। ये सब बातें कुछ नहीं है। राहुल गांधी को अपनी मनमानी करनी है। क्रिसमस आने वाला है, 20 तारीख को आप देखिएगा वो वापस हिंदुस्तान नहीं आएंगे। ये कमफ्लाज, ये जो है सिर्फ लोगों को बहकाने, ये करने के लिए है। भाई 5 दिन आप प्रोग्रेसिव अलायंस के कार्यक्रम में ही है क्या? और ये संसद सत्र के बाद नहीं हो सकता था क्या? न्यू ईयर में चले गए होते। देखिए, राहुल गांधी एक बहुत ही रिलक्टेंट किस्म के पॉलिटिशियन है। ही इज नॉट अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। दूसरी चीज, इधर सारे लोग चिल्ला रहे, चीख रहे। मैं तो देख रहा था बड़े बड़े पत्रकार सत्यमेव जयते कर रहे हैं कि भाई नेशनल हेराल्ड में जीत हो गई, जीत हो गई। अरे कुछ नहीं हुआ है। ढंग से लोग जजमेंट को पढ़े। जजमेंट बस इतना कह रहा है कि चूंकि ये किसी एफआईआर के दर्ज होने के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन ईडी ने नहीं किया, एक
प्राइवेट पर्सन के कंप्लेंट के ऊपर किया है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जजमेंट में यह भी कह दिया कि अभी हम केस के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, ईडी की तरफ से टेक्निकल फॉल्ट हुआ है कि आप बिना एफआईआर की जांच कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, और इसलिए उसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो नहीं हुई। सीबीआई का केस चल रहा है, सत्यमेव जयते करते रहिएगा, और ये सारे केसेस जो है, ये सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक गई है। आप बेल के ऊपर बाहर हैं। एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको ईडी लेकर के हाईकोर्ट जाने वाली है, और हाईकोर्ट के अंदर ये मसला ऐसा लग रहा है कि वहां सेटल हो जाएगा, क्योंकि भाई क्राइम तो हुआ, क्राइम तो हुआ। लोग बोल रहे कि भाई ये ईडी कैसे घुस गई। भाई ईडी इसलिए घुस गई क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये डिटॉक्स कंसल्टेंसी कंपनी जो कलकत्ता में फर्जी कवारा कर रही है, वो फर्जी कंपनी से पैसे आए तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो अभी आप देखिए बहुत सारी चीजें होंगी कांग्रेस पार्टी के अंदर। बस जब भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात आती है, थोड़ा लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो इसलिए कि चेहरा दिखाना होता है कि भाई हम परिवार के लिए कमिटेड है, इसलिए बवाल मच रहा है। अदरवाइज ना इनको राहत मिलने वाली है नेशनल हेराल्ड में, और ना ही ये जो इन्होंने पार्लियामेंट सेशन को छोड़ के वो जो वहाँ गए हैं, 20 तारीख के बाद इनकी कलई खुल जाएगी कि ये किसी फंक्शन में नहीं बल्कि क्रिसमस मनाने यूरोप गए हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में करीब 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए जाने के कारण नामों को सूची से हटाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर से ही करीब 45,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस भड़क उठी है और कहा है कि अब पार्टी खुद इसकी दोबारा जांच करेगी। सर, ये तो ममता बनर्जी के लिए काफी बड़ा झटका होगा। अब आर की हो बे, अब तो हालत खराब हो जाएगी भाई। आप ये देखिए, कलकत्ता और उसके आसपास 25 सीटों के ऊपर ऐसा अस्तूरा चला है ना, तो कभी कभी अस्तूरा चलाने वाले गड़बड़ कर देते तो कट मार्क लग जाता है। ये टीएमसी को कट मार्क लग रहा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी जीती 55,000 वोट से, और 45,000 वोट कट रहा है। दैट वाज अ बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब है कि लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होते। ममता बनर्जी के खिलाफ अपने इलाके में वो लड़ रही है, इसलिए लोगों ने ये नहीं किया। और 45,000 वोट कट ही जा रहा है, इसका मतलब शी इज इन ट्रबल। इसी तरीके से उनके भतीजे साहब के यहाँ भी बहुत ज़्यादा अस्तूरा चल गया है। ममता बनर्जी परेशान है। अब वो ये कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अब तो लिस्ट आ गई, अब वेरिफिकेशन का समय शुरू हुआ है। तो जिसका जिसका नाम कटा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि उसको एन केन प्रकार इसको जुड़वाओ नाम को, अदरवाइज ये हमारे साथ ही एसआईआर के नाम पे खेला हो गया है। ऐसे में तो चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वहां बवाल मचा हुआ है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर इमरान खान के समर्थकों पर बेइंतहा जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रही। अब इमरान की बहनों और उनके समर्थकों पर केमिकल मिले पानी का बौछार किया गया। ये सभी लोग आदियाला जेल के बाहर जुटे थे, जिनकी अगुवाई पीटीआई के नेताओं के साथ ही उनकी बहनें कर रही हैं। आरोप है कि इस दौरान इमरान के सपोर्टर्स पर केमिकल मिले पानी का बौछार किया गया। इस घटने का फुटेज भी सामने आया है। इसमें इमरान खान के समर्थकों की नाराजगी और बढ़ गई है। ऐसे में सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होने की संभावना है। साथ ही इमरान खान को जेल के भीतर डेथ सेल में मानसिक यातनाएं दी जा रही है। उनके बेटों ने यह दावा किया है कि चिंता जताई है कि शायद वो अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पिछली बार जो उनकी सिस्टर गई मिलने, उसके बाद से फिर किसी से मुलाकात नहीं हुई। बोलना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर से जिंदा वापस नहीं आया है। अदर वो भाग गया, जैसे नवाज शरीफ जैसा, या फिर अंदर ही मार दिया जाता है। कोई राजनीति में कोई वापस नहीं आया। तो ये इमरान खान का वही हाल होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किस तरह की आर्मी है, किस तरह का जनरल है,
इसको शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी। ये जो वाटर कैनन, जाड़े के समय वाटर कैनन जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें केमिकल मिला दिया इन लोगों ने, महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन, और वो भी कब? रात के अंधेरे में पहले पूरे एरिया के लाइट को ऑफ किया जाता है। इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। और ये लग रहा है मुझे कि जितना ये दबाव, जितना ये प्रेशर, जितना ये पुलिस, जितनी ये शक्ति का इस्तेमाल करेगा, विस्फोटक स्थिति उतना ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती है। अभी आपने देखा बुल्गारिया के अंदर 2 दिन पहले किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया। क्यों? सरकार के कुछ फैसले को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई हिंसा नहीं, कोई टायर नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कुछ नहीं। मोमबत्ती लेकर के पहुंच गए और संसद को घेर लिया। 5 लाख लोगों ने घेर लिया और वहीं पे प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। पाकिस्तान में तो मोमबत्ती लेके चलने वाले लोग कम हैं, वहां तो बंदूक लेके चलने वाले लोग हैं। मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।